होने की बात हुई तो मेरा दिल डगमगा गया। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही मर गई थी। बचपन से लोग मुझे माँ बिना का बच्चा कहकर चिढ़ाते थे, इसलिए मुझे माँ के प्यार की बहुत चाह थी। मैं उसी उम्मीद में दरवाजा खोलने जाने ही वाला था, तभी अचानक मेरे पीछे से रामलाल चाचा की आवाज आई। मैं मुड़ा तो हैरान रह गया, क्योंकि रामलाल चाचा बिल्कुल सही सलामत मेरे पीछे खड़े थे। मैं डर से वहीं जम गया और मेरी पीठ पर ठंडा पसीना निकल आया। मैंने डरते हुए कहा, रामलाल चाचा, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आप मेरे पास मत आओ। लेकिन जिस दर्द से मरने का डर था वह नहीं हुआ। मैंने ऊपर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं दादा के कमरे में गया तो रामलाल चाचा की खाल अब भी कुर्सी पर पड़ी थी। तब मुझे समझ आया कि असली खतरा बाहर दरवाजे पर था। दादी ने जानबूझकर यह खाल यहीं छोड़ी थी ताकि वह मेरी रक्षा कर सके। वही मेरे रक्षक थे। मैंने उस खाल के सामने सिर झुका दिया। उस रात मैं उसी खाल को पकड़कर ऊँगते हुए सो गया। अचानक फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई, अरे बेटा दरवाजा खोलो। कौन है? क्या सोनू घर पर है? मैं तुम्हारा अंधा चाचा हूँ। तुम्हारे दादा दादी घर पर हैं क्या? मैंने दरवाजा खोला तो सच में अंधे चाचा ही थे। मैंने कहा, दादा दादी घर पर नहीं है। अंधे चाचा अच्छे आदमी थे, अक्सर हमारे घर आते थे और चुपके से रामलाल चाचा के लिए खाने की चीजें लाते थे। उन्होंने घबराकर घर के अंदर झांकते हुए पूछा, रामलाल कहाँ है? ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें दिखाई दे रहा हो। दादी कहती थी कि चाचा आधे अंधे हैं, उन्हें बस चीजों की धुंधली परछाई दिखती है। मैंने थोड़ी देर सोचा और दादा द्वारा रामलाल को मारने की बात उन्हें बता दी। उन्होंने उंगलियों पर हिसाब लगाया और उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो बोले, बेटा बड़ी मुसीबत हो गई। मैंने तुम्हारे दादा को पहले ही कहा था कि रामलाल को मारना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब तो देवता भी नहीं बचा पाएंगे। मैंने डरते हुए पूछा, अब क्या करें? वो बोले, रामलाल